दोस्तों, हम कक्षा 9वीं विषय गणित पाठ एक प्रश्नावली 1.1 के बारे में क्वेश्चन नंबर पहला लेके आए हैं, जिसमें से क्वेश्चन क्या रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q जो है 0 के बराबर नहीं है। तो अपन परिमेय संख्या के बारे में इसके पहले परिचय में हम आपको बता चुके रहे, परिचय वाली वीडियो में। तो हाँ, अपन इधर पर लिख लेंगे, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है ना। ये अपन लिख लिए कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं? जब परिमेय संख्या है तो अपन पढ़े भी रहे, परिमेय संख्या को P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। सॉरी, ये P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जी हाँ, इसको अपन P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q एक पूर्णांक है ना। P इक्वल टू पूर्णांक दिया है P को, तो P इक्वल टू अपन 0 मान लेते हैं, और Q क्या कहला गया अपना 1 कहला गया, 2 कहला गया, 3 कहला गया, क्योंकि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा या फिर कम चल जाएगा। तो Q इक्वल टू मान लियो 1 2 3, है ना। तो अपन इसको P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 0 अपॉन 1 0 इक्वल टू 0 अपॉन 2 इक्वल टू 0 अपॉन 3, ये क्या कहला गए, अपने पूर्णांक कहला गए। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो किसी का भी भाग 0 में देंगे तो कितना आता है 0। तो ये एक क्या कहला गई, परिमेय संख्या है, जहां P और Q पूर्णांक भी है। ओके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या निकालिए। 3 और 4 के बीच की कितनी परिमेय संख्या निकालना है, 6। जो ये बिल्कुल सेम एग्जाम्पल नंबर अपन को सेकंड के जैसे दिया हुआ, उसमें निकालना रहा इसी प्रकार से 5 परिमेय संख्या, इसमें दिया है 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो उसके लिए अपन को कुछ नहीं करना है, 3 और 4 के बीच की निकालना है। तो इधर पास लिख दिए 3 और इधर पास लिख दिए 4। अब कितनी परिमेय संख्या निकालना है, 6। तो उसके लिए हम बता रहे जितनी परिमेय संख्या निकालना हो उसमें से क्या कर दें, +1 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 7। 6 में 1 जोड़ दिए तो कितना आ गया 7। अब 7 का 3 में ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा कर देंगे, तो 7/7 इंटू 4 में करेंगे 7 का गुणा, तो कितना आ जाएगा 7/7, है ना। 7 21/7 आ गया, और इधर पास कितना आ गया 28/7, ये आ गया आंसर। अब इनके बीच की, तो ये 22/7 आ जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा 23/7, 24/7, 25/7, यहाँ पास आ जाएगा 26/7, यहाँ पर आ जाएगा 27/7। ये क्या कहला गई अपनी 6 प्राकृत संख्या, 6 परिमेय संख्या है ना, जो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 21 की बात की और 28 के पहले की संख्या को अपन ऊपर लिख दिए हैं और बटे में 7 लिख दिए, क्योंकि इनके और बीच का अंतर कितना है 22/7, 23/7, 24/7, हाँ, इनके बीच की संख्या ये दी हुई है। अपन गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6, है ना। ये 6 निकालना है तो आपके पास 6 ये आ गई, है ना। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपने पास, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या क्या है, उनमें सीधे दिया रहा कि 3 और 4 के बीच में। अब ये बटे में आ गया, है ना। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या अपन को निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है अपन को, बस उसी प्रकार अपन लिखेंगे 5 में से 5 में 1 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 6। अब 6/6 का गुणा किस में कर देंगे, 3/5 में और 4/5 में। तो अपन 3/5 में करेंगे 6/6 का गुणा, तो कितना आ जाएगा 6 18 बटे 6 पंचे 30, है ना। ये आ गया कितना
18/30 अपना इसका आंसर आ गया। 3/5 में अपन 6/6 का गुणक लिखो। अब इसी प्रकार करेंगे 4/5 में 6/6 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौके 24 और 6 पंचे 30, ये आ गए 24/30, ये आ गए दो। अब इनके बीच के अपन को कितना निकालना है, 5। तो 18 के बाद क्या आता है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और ये 23/30। इनके बीच की निकालना है, याद रखिएगा, इनके, इसके और इसके बीच की निकालना है, ना कि इनको भी लिख देना है। इसलिए अपन क्या किए हैं, 18 के बाद की लिखे हैं, तो 19 से लिखे हैं, है ना। और कहाँ तक लिखे हैं, 23 तक, क्योंकि ये 24वां इधर पास दिया हुआ, इतना समझिएगा। ये आ गई अपनी कितनी, 5 परिमेय संख्या, किसके किसके बीच की, 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या। अपन को कुछ नहीं करना है, यही अपना ये कहला गया आंसर। ज्यादा होगा तो अपन इतने लिख देंगे कि 19/5, 19/30 और 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या है। बस इतना लिख देंगे तो अपना क्या कहलाया जाएगा, आंसर। और अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको बताना है सत्य है कि असत्य है ना। तो ये पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। अपन प्राकृत संख्या के बारे में जानते हैं, 1 2 3 4 ये क्या है, प्राकृत संख्या। और एक पूर्ण संख्या हो सकती है। पूर्ण संख्या क्या है, 0 1 2 3 है ना। तो प्राकृत संख्या मतलब ये वाली संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, ये वाली संख्या हो सकती है, मतलब 1 2 3 4 आगे तक गया है। तो इसमें है क्या, तो हाँ देख सकते हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, ऐसे पूरी संख्या चल जाएंगी। तो ये वाला क्या कहला गया, सत्य है। अपन को कारण सहित बताना है, तो कारण क्या लिख देंगे, प्रत्येक प्राकृत संख्या मतलब पूर्ण संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आती है, इसलिए यह कथन सत्य है। इतना अपन को लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला अपना क्लियर हो गया। अब आता है सेकंड क्वेश्चन, क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती है। प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक क्या है, जिसको अपन हल कर दे तो उसका एक निश्चित मान आ जाता है। जैसे कि हम किसी भी संख्या को हल करते हैं तो कितना आ जाता है, 1 -1 आ गया, -3 आ गया, या फिर 2 आ गया, या फिर 4 आ गया। और पूर्ण संख्या क्या कहलाती है, अपन को लिखी हुई है 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे आगे तक। तो अपन देख पा रहे हैं कि पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक क्या कह रहा है, पूर्णांक मतलब ये जो दिए हैं ये क्या है, पूर्णांक है। एक पूर्ण संख्या होती है, ये वाली संख्या होती है। तो अपन देख पा रहे हैं -1 -3 इसमें कहाँ नहीं है, ओनली प्लस वाली घर है। प्लस वाली संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। तो अपने ये कथन क्या है, असत्य है। अब असत्य क्यों है, अपन को कारण भी बताना है, ये दिया हुआ। अब असत्य है, सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो अपन को बताना है कि क्यों असत्य है। तो अपन लिख सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक माइनस, उदाहरण दे देंगे अपन, -3 पूर्ण संख्या नहीं है, बल्कि ये एक पूर्णांक है, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। अब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी अपना क्लियर हो गया। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, क्या दिया हुआ, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब परिमेय संख्या क्या है, जिसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो और पूर्ण संख्या क्या है, ये अपन को दी है पूर्ण संख्या, ठीक है। तो पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या क्या कहलाती है, 1/2 भी परिमेय संख्या, 1/1 भी है, 2/2 भी है ना। ये अपनी क्या कहला गई, 4/2 भी है ना। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये क्या कहला गई, अपने परिमेय संख्या कहला गई। अब पूर्ण संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 0, है ना। तो यदि अपन देख पा रहे हैं 1/2 को अपन पूर्ण संख्या प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसलिए ये कथन भी असत्य है। अब क्यों असत्य, ये अपन को बताना है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या,
प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि अब 1/2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन वह पूर्ण संख्या नहीं है। मतलब 1/2 परिमेय संख्या में आता है, लेकिन पूर्ण संख्या में नहीं आता है, इसलिए यह कथन असत्य है। ये तीनों क्वेश्चन अपने क्लियर हो गए, है ना? अब ये प्रश्नावली 1.1 के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अब अगले वीडियो में देखते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।